प्रिय मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल मातृभाषा हिंदी में। अपने लोगों ने पढ़ा था स्वर संधि में एक भाग पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि। आज अपने लोग पढ़ते हैं स्वर संधि का दूसरा भाग गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में क्या होता है, इसमें नियम है। प्रथम नियम है आपका, प्रथम नियम है यदि आ के बाद के बाद इ या ई हो तो एक हो जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र। इसमें देव में जब हम इसको तोड़ेंगे तो आ की आवाज निकल रही है, इंद्र में ई की आवाज निकल रही है। तो आ प्लस ई बराबर ए, अर्थात देवेंद्र। देवेंद्र। ऐसे सुर प्लस ईस बराबर सुरेश। तो इसमें भी आ और ई है मिलकर के ए हो जाएगा। इस तरह से इसको हम बनाएंगे महाधन इंद्र। महा में बड़ा आ है, छोटी ई है, मिलकर के ए ही बनेगा। इस प्रकार से हो जाएगा महेंद्र। ऐसे ही तरह से आप बना सकते हैं। उपधन इंद्र हो, उपधन इंद्र तो आपका बन जाएगा उपेंद्र। तो गुण स्वर संधि में आपको ध्यान रखना है कि आ के बाद ई हो तो ए हो जाता है, ए हो जाता है। अगला दूसरा नियम है, यदि आ के बाद छोटो ऊ या बड़ो ऊ हो तो दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है मित्रों। कैसे? जैसे चंद्र प्लस उदय। तो चंद्र में इसको जब हम तोड़े तो आ की आवाज निकल रही है, चंद्र आ। उदय में उ, तो आ उ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ। तो ओ हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा चंद्रोदय, चंद्रोदय। ठीक है मित्रों। इस तरह से हो समुद्र। ये हम वो आपको संधियाँ दे रहे हैं एग्जाम्पल में जो अधिकांश पेपर में पूछी जाती हैं। समुद्र प्लस उर में, समुद्र प्लस उर में, तो इसमें समुद्र में आ है, बड़ो ऊ है, तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? समुद्र में, समुद्रोपुर में, समुद्रोपुर में। ठीक है छात्रों। इस तरह से और भी हो सर्व प्लस उत्तम, सर्व प्लस उत्तम, वो क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम। क्योंकि इसमें भी आ है, इसमें ऊ है, तो आ ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ। तो हमारा आ और ऊ दोनों की आवाज का ओ बन गया, सर्वोत्तम। इस तरह से ये नियम नंबर दूसरा था। नंबर 3 क्या है? जब आ के बाद ऋ हो, क्या हो? ऋ हो। तो ऋ हो तो दोनों का मिलकर यहाँ पर अर हो जाता है, अर की आवाज देगा, अर हो जाता है। कैसे? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। मित्रों हमारे वीडियो को देखकर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो इस तरह से देव प्लस ऋषि। अब इसमें देव में आ है, ऋ में री है, तो आ और री मिलकर अर की आवाज मिलेगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा देव ऋषि। क्या हो जाएगा? देव ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि, अर्षि, देव अर्षि, अर आ जा रहा है। इस तरह से महा प्लस ऋषि
क्या हो जाएगा मित्रों, महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो इस तरीके से महर्षि। इस तरह से ये हमारी कुल संधि हुई। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि को वृद्धि रेज संस्कृत में कहते हैं, वृद्धि रेज, ये इसका सूत्र है, वृद्धि रेज है। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे वृद्धि रेज। इसका नियम क्या है, इसमें भी क्या होता है, अगर प्रथम भाग नियम नंबर फर्स्ट की बात करें तो आइए देखते हैं। यदि इसमें प्रथम पद, यदि प्रथम पद आ या आ इनमें से कोई सा भी हो, इसके बाद यदि हमारा ए या ऐ इनमें से कुछ भी आता है, इसके बाद ए या ऐ कुछ भी आता है, तो दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। जैसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आ हो प्लस ए हो तो ऐ कर देना है, या आ है प्लस ऐ हो तो भी ऐ हो जाएगा। यदि हमारा आ है प्लस ए है तो ऐ हो जाएगा, या आ है प्लस ऐ है तो भी ऐ हो जाएगा। ये हमारा नियम नंबर फर्स्ट है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, इसके एग्जाम्पल की ओर देखें तो देखो, जैसे सदैव, तो सदा प्लस ए, तो सदा में क्या है, बड़ा आ प्लस ए, तो बड़ा आ प्लस ए, बड़ा आ प्लस ए बराबर ऐ। इस तरह से क्या हो जाएगा, ऐ की आवाज देगा तो सदैव क्या हो जाएगा, सदैव। ऐसे ही और भी है, तथा धन एव, तथा धन एव बराबर हो जाएगा तथैव। ठीक है ना। इस तरह से मित्रों हम और भी संधि देखेंगे। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2 एक और समझ लीजिए, एक उदाहरण एग्जाम्पल आता है, ना प्लस ए तत्, ना प्लस ए तत्, ना प्लस ए तत्। अब देखिएगा, ना में आ है और ए तत् में ए है, तो आ है और ए है तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। बनाइए मित्रों, क्या बनेगा बताइए, इसका क्या बनेगा, वेरी गुड वेरी गुड, नए तत्व। बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया। इस तरह से आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे हैं। एक अच्छा और बताइएगा, जैसे मत प्लस ऐ के, मित्रों इसे बनाना है तो मत में क्या है, आ। चलो हम इसको तोड़ लेते हैं, आ और ऐ। बताइए क्या होगा, हाँ ठीक, आप बताइए, हाँ हाँ ठीक ठीक बिल्कुल सही, ऐ बन जाएगा। तो इसको क्या जोड़ देंगे, मतैक, क्या हो जाएगा, मतैक। बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया, इसका मतलब आप सीख रहे हैं। आइए अब नियम नंबर 2 को देखते हैं। अब दूसरे नियम में है, यदि आ के बाद यदि हमारा यहाँ पर ओ या औ, आपके बाद ओ या औ हो, तो दोनों के स्थान पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे नियम नंबर 2 है, महाधन औषध, महाधन औषध। ध्यान से देखिए आप लोग, समझे। तो महा में आ है, औ में औ है, तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, आ औ मिलकर के औ ही होगा, तो क्या हो जाएगा, महौषध है।
क्या हो जाएगा? महोषध, महोषध। ठीक है, इस तरह से और भी उदाहरण देख लेते हैं। वन प्लस औषध, वन प्लस औषध तो क्या हो जाएगा? वनौषध, वनौषध। ठीक है, वनौषध हो जाएगा। इस तरह से और भी है एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कृष्ण प्लस, कृष्ण प्लस उत्कंठ, 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 कंठ्यम कह सकते हैं। कृष्ण प्लस उत्कंठम, तो दोनों का मिलाकर क्या? कृष्ण में आ है और इसमें ओ है, तो दोनों का औ बनाओ। बनाइए मित्रों, बनाइए। हाँ, आगे क्या बनेगा आप बताइए। अच्छा ठीक, हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपका क्या बनेगा? कृष्ण, और इसमें औ मात्रा लग जाएगी। बिल्कुल सही है, कंठ्यम। बिल्कुल आपने सही करेक्ट जवाब दिया है। ठीक है मित्रों, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और वृद्ध संधि को हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इनका नेक्स्ट भाग है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि में क्या है? इसका सूत्र है इको एणच, इको एणची, एणची। पूछ लिया जाए कि यण स्वर संधि का सूत्र क्या है? इको एणच। आइए इसके नियम को समझते हैं, कैसे बनती है संधि। तो इसमें नियम हमारा क्या है? यदि, यदि, ठीक है, यदि छोटी ई या बड़ी ई या छोटो ऊ या बड़ो ऊ और ऋ, और ऋ, ई ऊ और ऋ के बाद, के बाद, इसके बाद कोई भिन्न स्वर है, कोई भिन्न, भिन्न स्वर है, भिन्न माने अलग स्वर है, तो ई और दीर्घ ई का या हो जाए, तो ई का ई का या, और उ का वा, तथा ऋ का रा, लेर का ला हो जाता है। ऐसे समझ लें। थोड़ा एग्जाम्पल और भी तरह से, जैसे ई या ई, ओ या ओ, रे या ले। ध्यान समझिए, तो ई हो, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, कोई भी भिन्न स्वर, जैसे मान लो ई का हमारा हमें याद रखना या हो जाएगा, ऊ का उआ हो जाएगा, रे का रा हो जाएगा, ले का ला हो जाएगा। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि ये सब हो जाएगा, लेकिन इनसे पहले बार आधा वर्ण हो जाता है। आधा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इति, प्लस आदि। मित्रों, इति में प्लस से पहले क्या है? ई है, और बाद में क्या है? आ है। भिन्न स्वर आया, यानी एक समान नहीं है। ई अलग है, आ अलग है, तो ई भिन्न स्वर है, तो ई और आ दोनों का मिलकर या हो जाएगा, और ई से पहले का जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा। जैसे इत्यादि, इति, इसको ऐसे समझ लें, जैसे ये हो जाएगा ई, आधा ता हो जाएगा, इत, और दोनों का हो जाएगा या मात्रा आ जाएगी, इत्यादि। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे समझते और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे स्वागत, स्वागत। तो स्वागत जब शब्द, जैसे हम तोड़ने के लिए बात करें तो तोड़ भी सकते हैं, जैसे स्वागतम,
तो स्वागतम को तोड़ना, देखो आदर्श है, वह है तो वह किससे बनकर बना है, ऊ से बना है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सु प्लस और वा को यहाँ में बदलना है, आ की मात्रा है तो आगतम, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। संधि ऐसी भी तो आ सकती है, टूट करके तोड़नी भी पड़ सकती है, तो इस तरह से होगा। और भी देखिए, और एग्जाम्पल देखते हैं आप, जैसे अति उन्नतम, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। अब इसको संधि है, इसमें ई है, आ है, तो ई और आ का क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। इस तरह से इसको मिला के क्या बन जाएगा, अति आवश्यक, समझ रहे। इसी तरह से प्रति प्लस एक, प्रति में ई प्लस ए है, भिन्न स्वर है, फिर भी हमारा दोनों का क्या बनेगा, या बनेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रति एक, प्रति एक। इस तरह से ये हमने आपको ई वाला बता दिया, ई से या बनना है। अब हम ऊ से उआ बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल और एक आप देखते हैं, ऊ से उआ वाले, जैसे बधू प्लस आगमन, बधू प्लस आगमन, बधू प्लस आगमन। तो अब बड़ू ऊ है और आ है, इन दोनों की जगह पर वह हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वधोवागमन। ठीक है, इस तरह से ये आपका बनेगा। ठीक, और भी देखते हैं, और जैसे वाले हैं, जैसे मधु प्लस, मान लीजिए मधु वाला आ जाए, मधु आ गया, चलो मधु आ गया, ठीक है, मधु प्लस आलय क्या बनेगा, मधुआलय, क्या बन जाएगा, मधुआलय। समझ में आया, क्योंकि ये आधा धा बन जाएगा, ऊ और आ, ऊ और आ मिलकर क्या बन जाएगा, उआ बन जाएगा। तो ये ऊ और आ मिलकर के उआ बन गया, तो ये उआ हो जाएगा, उआ में मात्रा रहनी है और धा आधा बन जाएगा, मधुआलय। इस तरह से एक यह संधि है। और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो इसको लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई वीडियो आपको मिलती रहे। और जो नए हैं वो पिछली भी वीडियो हमारी देख सकते हैं, जो हमने बनाई पीछे वीडियो भी इसको देख सकते हैं। आइए और भी इस तरह से संधि पढ़ते हैं इसी। तो मित्रों, इस तरह से स्वर संधि का नेक्स्ट भाग है अयाद स्वर संधि। आइए अपन पढ़ते हैं अयादि स्वर संधि। अब अयाद स्वर संधि का क्या फार्मूला है, आइए समझते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, एचो आय आओ आवा, एचो आय है, वा या अचो आय वा। तो इसका नियम क्या है, नियम की बात करें तो इसके नियम को समझते हैं कि क्या नियम है इसका। ठीक है, कैसे बनती है अयाद संधि और क्या क्या बन जाता है, आपको ये ध्यान देना है। जैसे यदि ए या आई, ए या आई, ओ या औ के बाद ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर हो, यहाँ पर कोई भी भिन्न स्वर हो, इसके समान ना हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना है कि इन दोनों के स्थान पर और इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाए। तो ए ऐ है, तो ए है तो ऐ हो जाएगा, ऐ है तो आय हो जाएगा। समझ रहे, ए है तो ऐ है तो आय, ओ है तो औ और औ है तो आओ हो जाता है। इस तरह से
आइए और भी तरह से समझते हैं। जैसे ये नहीं समझ में आया तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे ए प्लस भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न आ जाए तो ए है तो भिन्न स्वर हो तो हमारा हो जाएगा ऐ। ऐ का भिन्न स्वर है तो हो जाएगा आय। ओ प्लस भिन्न स्वर है तो आओ है, कोई भिन्न स्वर है तो हमारा हो जाएगा आओ। एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने प्लस अन। तो ने में मात्रा देखना है, ने में क्या मात्रा है, यही एक ही है। और प्लस आ है तो ये आ भिन्न स्वर है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर है तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया, समान नहीं है। तो इस तरह से ए और आ, ए का भिन्न स्वर होगा तो क्या बन जाएगा ऐ। तो इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा ऐ की आवाज आएगी। तो इसको नए प्लस अन क्या पढ़ेंगे, नयन। क्या पढ़ेंगे, नयन। ने प्लस अन बराबर नयन। इसी तरह से प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए शयन। से का ए है, ए का ऐ में आवाज देना, शयन। शयन 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 शयन। ठीक है, इस तरह से अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये समझ आ गया है। दूसरा देखिए, ये वाला आ गया। अब इस वाले को देखते हैं कि आई वाले कैसे आते हैं। जैसे नए प्लस अका या नए प्लस अक, तो आय है प्लस आ है तो इन दोनों का आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आय, तो नहीं सॉरी आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आय। तो इन दोनों का मिला के हो जाएगा नायक। क्या हो जाएगा नायक। नए प्लस अक बराबर नायक। ठीक है, इसी तरह से गए प्लस अक इका, बताइए क्या बनेगा। गए में आय है, इका में ए है तो आय बन जाएगा। मिलाइए क्या बनेगा, गए प्लस आय का बराबर गाय का। क्या बन जाएगा गाय का। तो ई की मात्रा है तो रहेगी। ठीक है, तो गाय का हो जाएगा गाय का। इस तरह से ये आय वाला हो गया। अब हम दो मात्रा सीख चुके हैं। अब हम तीसरे को समझेंगे कि इस तरह से ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो कैसे बनेगा। ओ के बाद वाला कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिर्फ ओ प्लस अन, ओ में ओ है प्लस आ है, ओ और आ मिलकर के ओ और कोई भिन्न स्वर हो तो अब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आ। तो इसको बताइए क्या बने, पवन। प हुआ और न, क्योंकि आ तो आवाज पा में छिपी हुई है, आ की आवाज पा में छिपी हुई है तो पा रहेगा। वो मिलके ये आ गया, ना का ना आ गया, पवन हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से भो प्लस अन, भो प्लस अन क्या हो जाएगा भवन। क्या हो जाएगा, ये हमारी आयार संधि है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है पौधन अक, पौधन अक। अब इसमें औ है, औ की मात्रा है प्लस आ है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा आ। तो पौधन अक क्या हो जाएगा पावक। क्या हो जाएगा पावक। ठीक है, तो इस तरह से ये किया हुआ। और भी देखते हैं उदाहरण, और भी देखते हैं। जैसे सै प्लस अक क्या हो जाएगा, तो सै प्लस अक आई की मात्रा है, ये इस वाले में आ गया आई वाली मात्रा में तो शायक हो जाएगा। इसको क्या बनाएंगे शायक, शायक। ठीक है, तो ये तो आई वाला हमने रिपीट कर दिया, ये औ वाला कर रहा है। और भी एक औ वाला देख लेते हैं। ठीक है, औ वाला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। भौधन उक, भौधन उक। अब बताइए ये भौ में औ की मात्रा है और उक में उ की मात्रा है, तो आ उ मतलब औ और उ मिलकर के क्या बनना चाहिए आ बनना चाहिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा भाव, भा में आओ की आवाज देना भाव, और उ की मात्रा देनी है और का भाव। ठीक है,
इस तरह से मित्रों ये हमारा बने। मित्रों इस तरह से हम लोगों ने आज पढ़ा है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भाग जो हम लोगों ने आज पूर्ण कर लिए। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।